आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा कारण जाज ने दिन हो राम। खंड पिंड ब्रह्मांड को अंग, खंड पिंड ब्रह्मांड को अंग। भाग एक। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची बिरिया आई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य अनादि से राम नाम की भक्ति करता है। वे नाम वाणी के आधार पर ही रहता है। आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं कर सकता। मनुष्य अनादि से राम नाम की भक्ति करता है। वे नाम, राम का जो नाम है वो वाणी के आधार पर ही रहता है। समझने वाली बात है, आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीरों से अलग नहीं कर सकता। अब सच्चे संत मिलते हैं तब राम नाम को विधि से रटाकर पार ब्रह्म के निज नाम सत्य शब्द उसको प्रकट करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए सच्चे महापुरुष मिल गए, वे मनुष्य जन्म मिल गया तो उनको उनकी बताई विधि से शब्द साधना करो। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंछे इंदर वरना ऐसो तन पायो। भरत खंड में मनुष्य शरीर मिल गया। उस शरीर की इंद्र ब्रह्मा अन्य देवता भी इच्छा करते हैं। ऐसा ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है और भरत खंड में जन्म मिलना सबसे उत्तम बात है, क्योंकि भक्ति भरत खंड में ही फलित होती है। दूसरे पृथ्वी के 9 खंड हैं, 8 खंडों के अंदर भक्ति फलित नहीं होती है, केवल भरत खंड में ही भक्ति फलित होती है। दीवी सूझ सारी लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर सो करो बोल साचा। गर्भवास में महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा से कोल वचन किया कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे संसार में भेजो। मैं सांस सांस में आपके शब्द की साधना करूँगा। ये गर्भवास में जीव परमात्मा से कोल वचन करके और फिर संसार में आया है और सारी शुद्ध भी इसलिए अब मनुष्य शरीर मिला है। उन वचनों के मापिक जो वचन परमात्मा राम जी महाराज को गर्भवास में दिए हैं, उनको मानकर अब सत शब्द की साधना करो। शिष्य कह रहा है गुरु महाराज से, जतो सत समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ कर्मी
सुरग आदिक लीना। शिष्य कहता है जति पड़ा रखे, सती पड़ा रखे, तपस्या करे, त्याग करे, सब शुभ कर्म करके देवताओं की योनि यानी देवलोक स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होती है। करे जिग सो एक हुए इंद्र राजा, बंछे नर देही जिनका किण काजा। महाराज फरमाते हैं सो यज्ञ करने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है। वे भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनक तन मांगे कहो अर्थ होई। ब्रह्मा सारी सृष्टि वे सब जीवों की रचना करते हैं। वो भी मनुष्य शरीर जन्म की इच्छा करते हैं कि मुझे भी मनुष्य जन्म मिल जाए तो मैं भी सत शब्द की साधना करके आनंद लोक को जाऊं। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर पाने की इच्छा कर रहे हैं। सद्गुरु फरमा रहे हैं अबे संत मिलिया सुन शिष्यवाणी, करो न्याय ऐसा जैसे दूध और पानी। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, मैं अब ऐसा न्याय करूँगा जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी सही बात, सच्चा ज्ञान तुम्हें मिलेगा। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल डावे। महाराज फरमाते हैं कि पहले शुभ कर्म करके देवता पद प्राप्त करते हैं, पुण्य पूरे होने तक स्वर्ग में रहते हैं, और पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं उनका फल हम भोग लेते हैं तो फिर काल भी आ जाता है। भोगा पुण्य पहली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंछे। पहले भोग पुण्य का पहले भोगते हैं और बाद में पाप को भुगतते हैं। उसके बाद पशु पक्षी की योनि मिलती है, मानव तन दोबारा नहीं मिलता है। पहले पुण्य भोगकर पाप भोगने के लिए पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए देवता मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं कि मनुष्य शरीर से सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति करके आनंद लोग अखंड, जहाँ जन्म और मरण नहीं है, वहाँ जाना चाहिए। बलि काले सो ब्रह्मा इंद्र दूजे, बिना पद पौता परले काल सूजे। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा इंद्र की भी आयु है, उम्र है, और काल ऐसा बलवान है, वो भी इससे जूझते हैं। जब तक सतपद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक काल से कोई नहीं बच सकता। जब देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम
इच्छा करते हैं भरत खंड में मनुष्य जन्म लेकर के केवल पद की भक्ति कर परम पद की प्राप्ति कर ले। मिले मिन का देही आवे साध शरणो जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। महाराज फरमा रहे हैं मनुष्य जन्म मिलकर सच्चे संतों की शरण मिले तब जीव काल के चक्कर में जन्म मरण से रहित होता है, जन्म मरण से बचा जा सकता है। रटे राम रसना कटे कर्म सारा दुए सास सासो लंगे बहु पारा। सांस सांस में संतों की विधि से सद्गुरु विधि से राम राम रटने से सब कर्म कट कर जीव जन्म मरण से रहित हो जाता है। सद्गुरु विधि से जब तक साधना नहीं करते हैं तब तक जन्म मरण से कोई भी रहित नहीं हो सकता। सुनो संत वाणी गहे पंत सूदा हृदय जोत जागी मिटे अंध चुंदा। महाराज फरमाते हैं कि संतों की वाणी सुने, वे जो साधन बताते हैं उसके हिसाब से साधन यानी सत शब्द की साधना करने से हृदय में सत शब्द की जागृति हो जाती है। उससे भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तजे आन दूजा करे संत सेवा भजे देव आत्म लखे भगति का बेवा। महाराज फरमाते हैं आन यानी देवताओं के इष्ट की उपासनाओं को छोड़कर संतों की सत्संग करें और बतावे उस सद्गुरु बतावे उस मापिक साधन करते ही करना ही संतों की सेवा है। इससे आत्मा में परमात्मा पद की प्राप्ति करने का भेद सद्गुरु से मिलता है। आत्म में परमात्मा आगत लखे नहीं कोई भरम कर्म जुग बांधिया मुक्ति कहाँ सू होई। जब तक महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक संसार में भरम कर्म में जीव बंधा रहता है तो उसे आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं मिल सकता। तो मोक्ष पद कैसे प्राप्त हो सकता है? भरम और कर्म से बंधा हुआ है तब तक उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। और सत शब्द से भरम और कर्म दोनों ही मिटते हैं, तब जीव को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनवाणी शिष चेतिया शिवरण लागा सूर राम नाम लिवल्या लगी सुनिया अनहद तूर। महाराज फरमाते हैं सदगुरु के वचन सुनकर शिष्य भजन करने लग गया, जिससे राम नाम की लीव लग गई है, जिससे शब्द जागृत होकर उसका सब जगह पूरे शरीर में शब्द का अनुभव होने लग गया है।
नाभि से शब्द नाड़ नाड़ रोम रोम हो जाता है, तो शब्द जागृत होकर पूरे शरीर में शब्द की अनुभव होने लगती है। श्रवण भवन सुहावना लागे, सुनिया श्रवण बाजा। श्रवण भवन सुहावना लागे, सुनिया श्रवण बाजा। मन वो हरक बधाइयो कीनी, दिन दिन सतगुरु महाराजा। जब शब्द सारे शरीर में अनुभव होता है, नख से लेकर चक तक, और कानों से शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है, कानों में बाजे बज रहे हैं, मन में बहुत खुशी और बधाई हुई, मन कह रहा है दिन दिन सद्गुरु महाराज। जब शब्द की ध्वनि कानों में सुनी तो वे धुनी कानों को बड़ी ही सुहावनी लगती है, मन को भी बड़ा आनंद आ रहा है, और कहता है हे सद्गुरुदेव, आपको दिन हो दिन हो दिन हो। राम नाम लिव लागी, कंठ गद गद वाणी। कन कन रूम कंप कंपी चाली, नैनन सब बेपानी। जब रसना से राम नाम की लिव लगी और कंठ में शब्द जागृत हो गया, रूम रूम में कण कण में शब्द का अनुभव होने लग गया। नेत्रों से पानी पड़ रहा है, जैसे बरसात होती है इस तरह धारा बहने लगती है। कंठ भवना बिच कवलिया फूल्या, जामे शब्द प्रकाशा। सुरत निरत मन पवनादि से, आवत जावत सांसा। महाराज फरमा रहे हैं, जब कंठ कवल पर शब्द का अनुभव होता है, तब सुरत निरत मन वे आते जाते श्वास की मालूम पड़ने लगती है कि कैसे श्वास अंदर जा रही है और कैसे वापस बाहर आ रही है। झिलमिल जोत जिगामिग, बाजे अनहद तूरा। हृदय भवन विराजा सतगुरु, तेज पुंज का नूरा। महाराज फरमा रहे हैं, हृदय कमल पर शब्द की ध्वनि होना ही शब्द की दिव्य ज्योति है। शब्द का अनुभव अनहद बाजा बाजाना है, और हृदय स्थान पर शब्द का अनुभव होना ही सतगुरु का ही स्वरूप है। झिलमिल ज्योति ज्योत जिगामिग, बाजे अनहद तूरा। हृदय भवन विराजे सतगुरु, तेज पुंज का नूरा। हृदय में प्रकाश दिखाई देने लगता है। अमृत बूंद लूम जड़ लागी, मोत्या अमर छाया। आत्म में परमात्म प्रगटिया, और नाम नाभ घर आया। सांसों सांस में भजन करने से
अमृत की बूंदों की जड़ लगती है, आनंद का अनुभव होता है। यही आत्मा में शब्द जो परमात्मा का निज स्वरूप अनुभव हुआ, नाभि के स्थान पर होना ही परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। वाई सूरत शब्द मुख लिवल्या, कली कमल मन पवना, जिके जिल मिल हृदय होती, सो विदना भी पवना। वाही सूरत, वाही मुख की लिव, वही लगन जो सांसा में मन लगने से हृदय में होती थी, वे नाभि स्थान में भी होने लग गई। गुदा घाट पर अनहद गरजा, रंकार धुन बोली, छेद्या चकर कमल खट बींद्या, कट बारी ले खोली। महाराज फरमाते हैं, जब पूरब के 6 कमल कंठ हृदय, 6 कमल कौन से हैं? कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा और गणेश के स्थान को पार किया, जब गुदा घाट पर ररंकार की ध्वनि शब्द का अनुभव हो गया। कटपोल्या जन खोल केर पहुँचा पीछम घाट, पूरब को पंथ छोड़ केर गही बंक की बाट। पूरब के 6 स्थानों को पार करके शब्द पिछम दिशा में उल्टा है, पिछम घाट आ गया है। पूरब का रास्ता छोड़कर पिछम का रास्ता पकड़ा है, यानी बंकनाल में आया है। अनंत संत आगू गया, अजहू अनंता जाय, सो मार्ग सुख राम केर, सतगुरु दियो बताई। अनंत संत ऐसा साधन कर मोक्ष में पहुँचे हैं और अब भी अनंत ही जा रहे हैं। यही मार्ग यानी साधन सद्गुरु विधि से भजन करने से, गुरु सद्गुरु की कृपा कर सद्गुरु जी ने बता दिया है। छेद जात मोतिया दान, आया आया शब्द पिछम हो बाट, उठी गोर गरजे मेरे के घाट। सत शब्द पिछम के रास्ते आकर मेरू के घाट पर गरजने लग गया, यानी अनुभव होने लगा। मेरू स्थान में शब्द की गुंजार होने से सारा शरीर गूंजता है। दड़हड़ गिगने कांपियो शरीर, चढ़ियो आसमान ही उलटो नीर। गिगन में सत शब्द अनुभव होने पर सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। शब्द पिछम दिशा से उलटकर, पिछम दिशा में उलटकर ऊपर गिगन में अनुभव हो रहा है। पिछम दिशा में यानी शंखनाल से उतरकर उलटकर बंकनाल में चढ़ता है। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरा कीजो बेड़ा पार। प्राण यानी आत्मा,
गुरुदेव से पुकार करती है कि हे गुरु महाराज, आप मुझे संसार सागर से पार उतारो। ओखा पंत पिछम अवगत गाट, खुलिया गुरु मेरे से बिस्त कपाट। पिछम का रास्ता बड़ा कठिन है। गुरु महाराज की मेहर से त्रिवेणी यानी बैकुंठ स्थान पर पहुँचते ही बिस्त का कपाट खुल गया। सूरा संत जीत्या है जम सूराड़, पगा तड़ दियो है पीसण पाड़। धर्मराज का स्थान बड़ा ही ओखा है यानी मुश्किल है। तो प्राण गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, तब वो रास्ता खुलता है। महाराज फरमाते हैं पिछम का रास्ता बहुत कठिन है। गुरु महाराज की मेहर से त्रिवेणी यानी बैकुंठ स्थान पर पहुँचे और सूरवीर संतों का मेरुदंड स्थान को पार करना। मेरुदंड का स्थान बड़ा ही ओखा है, उसको पार करना, धर्मराज के स्थान को पार करना बहुत ही मुश्किल है। जन सुन धर्मराज से राड जीतकर यमराज को पांव के नीचे दबाकर संत ऊपर से निकलते हैं। पौतायब राम दरगे जाय, दियो है दाद लियो है चरणा लगाई। बेहद में पहुँचते ही राम दरगे जाना है। पूर्ण कृपा शब्द का ध्यान होना ही चरणे लगना है। परमात्मा फरमाते हैं साचो जन साचो है राम विड़द, मार्यो मन में वासी कीनो सड़द। राम जी का विड़द वे सदगुरु से भेद लेकर भक्ति करने वाले सच्चे जन हैं। आत्मा अनंत जन्मों से मन के साथ संकल्प विकल्प के साथ थी, अब उससे अलग होकर ही मन को मारना और उसको वश में करते हैं। डार्यो भव सागर मोह की फांस, हुओ तू सन्मुख साचो ही दास। राम जी महाराज आत्मा से कह रहे हैं कि तू अनंत जन्मों से मन के साथ रही, मन मोह की फांसी लगाकर भवसागर में तुमको डालता रहा, कर्म में बनता रहा। कर्म में बनने से भवसागर में 84 यूं में जाना पड़ता रहा। अब तू सदगुरु से भेद लेकर भक्ति की, अब तू सन्मुख हो गई है। हे आत्मा, अब तू सन्मुख हो गई है। ऐसी मेरी सच्ची दास है। करूं मेरीज पटा बख्शीस, दियो मेरो नाम विश्वावेश। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मेरा निज नाम सतनाम रूपी पटा बख्शीश कर रहा हूँ। भुगत भगत मुकत है नाम की लारा, बगशाहू लाख गुना इन बारा।
भक्ति, मुक्ति और मोक्ष इन नाम से है। लाख गुना को बख्श दिया है, यानी क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। भगत वत्सल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहाऊं मेरा। भक्तों पर कृपा दया करने से, उनकी प्रतिपाल करने वाला होने से मुझे कृपालु दयालु राम कहते हैं। कीनी है में दया गंजे नहीं काल, पड़े नहीं बहुरुई माया जाल। मैंने तेरे पर दया कर दी, अब काल नहीं खा सकता। वे माया के जाल में जन्मने मरने में भी नहीं आवेगा। ऐसी अद्भुत अचंभा की बात, दिखावे दास को दीनानाथ। ऐसी एक अद्भुत अचंभे की बात दास को परमात्मा ने दिखाई। वो एक पिंड तणो ब्रह्मांड, बसायो जामे सातों दीप और नवखंड। जैसे ब्रह्म विराट खंड पिंड ब्रह्मांड है, वैसे ही जीव विराट में खंड पिंड और ब्रह्मांड, सात दीप और नौ खंड हमारे अंदर ही है। बंदिया जन से ही शब्द के साथ, पताड़ा पाव आकाशा हाथ। जन यानी सुरत शब्द के साथ 6 कवड़ों का छेदन कर गणेश स्थान और शेष लोक में गई। शेष लोक में बंकनाल के रास्ते ब्रह्मांड में गई। यही पताड़ा पैर है और आकाश में हाथ है। लगी लिव धरण गई ब्रह्मांड, ध्यान जैसे बावन के कर दंड। भजन की लीव लगने से पहले धरण यानी पताल में गई। पताल में ब्रह्मांड से चली। जैसे 52 अवतार ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी, उन्होंने 3 पग जमीन में 3 लोगों को नाप लिया। वैसे ही लीव के द्वारा खंड पिंड को पार कर लिया। बड़े होते क्या देर है, जैसे हरि पकड़े हाथ। संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कूपड़ बिन पात। शब्द 52 अवतार दंड सूरत। जब 52 अवतार का शरीर 3 लोक में बढ़ा, तो उनके हाथ में जो लाठी थी वो भी शरीर के साथ बढ़ी। उस लकड़ी के न तो जड़ें थी, ना कुंपड़ थी, ना पत्ते थे, पर 52 के साथ वो लकड़ी भी उनके जैसे शरीर बढ़ा, वैसे ही वो लकड़ी भी बढ़ी। रचियो एक सो चानन चौक, दिसे तीनुई 14 लोक। सतगुरु के ज्ञान द्वारा शरीर में ही 3 लोक और 14 भवन का अनुभव हुआ। कैसे हुआ? कि सदगुरु के ज्ञान से। देखूं गुरु ज्ञान लिया दुर्वीण, रचियो
बोडल के मकान में सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर सब तरफ सूरज ही सूरज दिखाई देते हैं। ऐसे गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन, गुरु की ज्ञान के रूप में दूरबीन यानी सद्गुरु विधि से भजन करने पर शरीर रूपी बोडल में, भवन में, सब जगह, खंड पिंड ब्रह्मांड में सत शब्द का अनुभव होता है। जिगमिग लागी है सुर्ग पयाल, प्रभु मारे जोई है दीपक माल। सुर्ग यानी देवलोक, पाताल लोक यानी शेष लोक में, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का प्रकाश हुआ, यही जिगमिग लगना है। जैसे दीपावली के दिन सब जगह दीपक ही दीपक लगे होते हैं, वैसे ही सब जगह नाड़ नाड़, रग रग, रोम रोम में सत शब्द का अनुभव हुआ। बला बल उगा है बाण अनेक, उजाड़ा है बाहर भीतर एक। सूर्य के उदय होने पर बाहर और भीतर सब जगह प्रकाश होता है। भीतर तो शब्द साधना करने पर होता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से शरीर के बाहर और शरीर के अंदर भी प्रकाश हो गया है। अंतर की करणियों का ज्ञान होता है। अनेकों ही सूरज उदय होना है। बरिया रस इमरत ठामो ठाम, हुआ अब रूम ही रूम मेरा। सारे शरीर में सत्ता का अनुभव हो, आनंद आता है। रोम रोम में राम राम होता है। इमरत ठामो ठाम भरा है। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है, आवे एक अचंबो मोई, पिंड ब्रह्मांड कैसे होई। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि पिंड में ब्रह्मांड कैसे हो सकता है, उसका मुझे अचंबा हो रहा है। भगवत ओ तो है निज नाव पराक्रम संत, खंड पिंड ब्रह्मांड में लीला अनंत। परमात्मा संतों से कह रहे हैं कि निज नाम के पराक्रम से पिंड में, खंड पिंड ब्रह्मांड की अनंत लीला हो रही है। सुनो एक मेहर हमारी ओर, रची है काज संता की ठोड़। परमात्मा संतों से कह रहे हैं कि मेरी एक और मेहर है। मैंने संतों के लिए चौथा लोक अलग बसाया है। आनंद लोक, 3 लोक, 14 भवन जीवों के वास्ते है और चौथा लोक संतों के लिए है। बरन्यो हो बेमुख जूण अनंत, बताऊं देश विराजे संत। तू मेरे से बेमुख रहकर अनंत जन्म तक भटकता रहा, अब तू मेरे सन्मुख हुआ है
इसलिए अब तुझको संत विराजते हैं, वो देश तेरे को बताता हूँ, जहाँ चौथे लोक में संत पधारते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जठे नहीं सुर्ग मध्य पयाड़, जठे नहीं काल जुरा जम जाड़। महाराज परमात्मा फरमा रहे हैं कि जहाँ पर देवलोक, मृत्युलोक, पताल लोक नहीं है, वहाँ पर काल और बुढ़ापा नहीं है और जम के जाल भी नहीं है। जैसे शिकारी जाल बिछाता है, ऐसे ही जम भी जीव को फंसाने के लिए अपना जाल बिछाता है। जठे नहीं तत प्रकट विराट, जठे के राम जना को ठाट। जहाँ 5 तत्व प्रकृति का विराट नहीं है, वहाँ सतगुरु से भेद लेकर राम जी वे उस पद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए राम जना को वहाँ ठाठ है, यानी वहाँ आनंद और सुखों का कोई वार पार नहीं है। जठे नहीं चारुई बाणर खाण, जठे नहीं उत्पत परलो जान। जहाँ पर मध्यमा बेकरी पशंती वाणी, वे जर आकुर इंडज वे उद्बुद्ध, ये चारों खान भी नहीं है। और जहाँ न उत्पत्ति है और न परले यानी जन्म मरण भी नहीं है। जठे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नहीं चंद सूर्य और शेष। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव नहीं है और न ही चंद्रमा सूर्य और वहाँ शेषनाग भी नहीं है। जठे नहीं दाणु देव और अवतार, जठे नहीं जीव जम सिर मार। जहाँ राक्षस देवता और अवतार नहीं है, उस देश में जीवों के सिर पर जम की मार नहीं है। संत देश में काल की पहुंच नहीं है। जठे नहीं इंद्र पुरंदर देव, जठे नहीं तीरथ मूरत सेव। जहाँ पर इंद्र और पुरंदर देवता नहीं है, वहाँ पर ना तो तीर्थ है और ना ही मूर्ति पूजा और उसकी सेवा है। जठे नहीं व्याकरण वेद पुराण, जठे नहीं पंडित काजी और पुराण। जहाँ पर वेद पुराण व्याकरण नहीं है और वहाँ पर पंडित काजी और पुराण भी नहीं है। जठे नहीं जोगी जंगम बोध, जठे नहीं ज्ञान ज्ञान परमोद। जहाँ पर जोगी जंगम और बोध भी नहीं है और ज्ञान ध्यान का उपदेश भी नहीं है। जठे नहीं और इच्छा परवेश, जठे एक संत जना को देश। जहाँ पर ओम और इच्छा
यानी आत्म चेतन भी नहीं जा सकता। वहाँ आत्म चेतन का प्रवेश भी नहीं है। उस पद में आत्मा का दिव्य रूप जाता है, जहाँ पर दिव्य रूप संतों को कहा जाता है, जो सत शब्द की साधना करके आनंद लोक की प्राप्ति करते हैं, वो ही आत्मा आनंद लोक में जाती है। सुनिया मेरे हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। मैं तुझे मेरा नाम देता हूँ और संतों से मिलाता हूँ। राम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी मेहर अगाध है, अथाह है। मेरी मेहर का कोई वार पार नहीं है, यानी जिसका कोई पार नहीं है, उसके द्वारा संतों से मिलाकर उनको मेरा नाम, तुमको मेरा नाम बख्शिश करवाता हूँ। शिपति ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित संत जके तत्सार। शास्त्र में जितने भी नाम हैं वे शिप्ति यानी धरे हुए हैं, उनके नाम रखे हुए हैं। उन धरे हुए नामों में से राम नाम को विधि से संत रखते हैं। कौन सी विधि से? सद्गुरु विधि से। उनके द्वारा जो फिर नाम प्रकट होता है वो मेरा खास नाम है। जो जिंग शब्द प्रकट होता है वो परमात्मा का नाम है। ये जो अपन सत शब्द राम नाम की जो साधना करते हैं, ये अमरलोक नहीं ले जा सकता। ये जिंग शब्द के साथ आत्मा दिव्य रूप से आनंद लोक पहुंचती है। अनेकई मत अनेकई पंथ, मिले मुझ माय जको पंथ है सत। संसार में अनेक ही मत है, अनेक ही पंथ है, पर राम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो मुझ में मिलते हैं वो सत पंथ है, वो ही सच्चा पंथ है। अनेक मत में अनेक पंथ यानी साधन है, जो साधन मुझ में आकर मिले वो ही साधन सत है। न जानू हूँ गुण हमारो नाम, सुनिया में जाय संता मुख राम। राम जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा नाम क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन संतों के मुख से राम राम सुना है। रट रट राम मिल्या मुझ माई, दूजा मत पंथ दसों दिस जाई। दूसरे साधनों से अलग अलग लोकों में जाते हैं। दूसरे जो साधन करते हैं तो उस साधन के हिसाब से जैसा साधन है वैसे लोक में जाते हैं। और विधि से, सद्गुरु विधि से जो राम नाम रटते हैं वो मेरे में मिलते हैं। जो सद्गुरु विधि से, राम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो सद्गुरु विधि से
राम राम रटते हैं वो ही मेरे अंदर आकर मिलते हैं। रचो एक ऐसी चानन चौक दिसे त्यता में तीनों ही 14 लोक। सतगुरु के ज्ञान द्वारा शरीर में ही 3 लोक 14 भवन का अनुभव हुआ है। देखूं गुरु ज्ञान लिया दुर्वीण रचो यो बोडल भवन कीन। बोडल के मकान में सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर सब तरफ सूरज ही सूरज दिखाई देता है। ऐसे गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन यानी सदगुरु विधि से भजन करने पर शरीर रूपी बोडल के भवन में सब जगह खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव हो रहा है। जिगमिग लागी है सुर्ग पयाल प्रभु मारे जो है दीपक माल। सुर्ग यानी देवलोक, पताल यानी शेष लोक, खंड पिंड और ब्रह्मांड में शब्द का प्रकाश जिगामिग लगी है। जैसे दिवाली के दिन सब जगह दीपक ही दीपक रखे हैं, वैसे ही सब जगह नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में शब्द का सत शब्द का अनुभव हो रहा है। बला बल उगा है बाण अनेक उजाड़ा है बाहर भीतर एक। सूर्य के उदय होने पर बाहर भीतर सब जगह प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञान जैसे सूर्य का उदय होता है तो मकान के बाहर भी प्रकाश होता है और मकान के अंदर भी प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से शरीर के बाहर और अंतर की किरणों का करणियों का ज्ञान होना ही अनेकों सूरज का उदय होता है। बरिया रस इमरत ठाम ही ठाम हुआ अब रूम ही रूम राम ही राम। सारे शरीर में सत्ता का अनुभव से आनंद आया और रोम रोम में राम राम हुआ। इमरत ठामो ठाम बरा है। शिष्य पूछ रहा है, आवे एक अचंबो मोई पिंड ब्रह्मांड कैसे होई। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है, पूछ रहा है कि पिंड में ही ब्रह्मांड कैसे होता है, उसका मुझे बड़ा अचंबा आ रहा है। शिष्य कह रहा है, ओ तो है निज नाम पराक्रम संत खंड पिंड ब्रह्मांड की लीला अनंत। परमात्मा संतों से कह रहे हैं कि निज नाम के पराक्रम से पिंड में खंड पिंड ब्रह्मांड की अनंत लीला हो रही है। सुनो एक मेहर हमारी ओर रची है काज संता की ठोड़। परमात्मा संतों से कह रहे हैं कि मेरी एक और मेहर है, मैंने संतों के लिए चौथा लोक अलग बसाया है। 3 लोक
14 भवन जीवों के वास्ते और चौथा लोक संतों के लिए है। बरम्यो हो बेमुख जोण अनंत बताऊं देश विराजे संत। तू मेरे से बेमुख रहकर अनंत जन्मों तक भटकता रहा, अब तू मेरे सन्मुख हुआ, इसलिए अब तुमको संतों के देश, जिस देश में संत विराजते हैं वो मैं तुझे देश बताता हूँ। जठे नहीं अंबर धरण आधार, जठे नहीं तिरगुण जाल पसार। जहाँ पर आसमान धरती का भी सहारा नहीं है और ना ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणी माया का भी वहाँ पसारा नहीं है। जठे नहीं सुर्ग मध्य पयाण, जठे नहीं काल जुरा जम काल। जहाँ पर देवलोक मृत्युलोक पाताल लोक नहीं है, वहाँ पर काल बुढ़ापा और जम का जाल भी नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।